बढ़कर ये ख्याल, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। लोग नए नए नजारे, नई सुबह की नई बहारें, दौर नया है नई जगह है, रोज है नया शहर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवाह। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, गालिब की सरजमीन से आप सब लोगों का इस्तकबाल करता है जायके का सफर। न जाने कितनी बार उजड़ी और कितनी बार बसी है ये दिल्ली, इतिहास के पन्नों में कितने रंग दिखाई देते हैं इस जगह के। 13वीं शताब्दी की खिलजी डायनेस्टी, 14th सेंचुरी का तुगलक वंश, 15वीं शताब्दी की लोदी डायनेस्टी, 16th सेंचुरी में मुगल बादशाह हुमायूं का दौर, 17th सेंचुरी का शाहजहानाबाद और फिर ब्रिटिश इंडिया की यादें जो बिखरी हुई हैं यहाँ के पूरे लैंडस्केप पर। न जाने क्या कुछ बदलता रहा यहाँ, लेकिन अगर नहीं बदला तो यहाँ का जायका। इन सीढ़ियों के आसपास गली कूंचों में न जाने कब से सर्व किया जा रहा है वो खाना जो कभी शाही दस्तरख्वानों की जीनत था। मजे की बात तो ये है कि यहाँ का कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो थोड़ा सा पुराना है अपने आप को शाही दरबार से जोड़कर न जाने कितनी जायकेदार कहानियां सुना डालता है। लेकिन इस सफर ने हमें इतना एक्सपीरियंस तो दिया है कि हम ये कह सके ऑथेंटिक फूड की तलाश करना हीरों की परख करने के बराबर होता है। The most authentic Indian food in the capital is still confined to the walled city, जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो आइए तलाश करते हैं असली नॉन वेजिटेरियन फूड कल्चर ऑफ दिल्ली। पुरानी यादों में लिपटे इस शहर के जायकों की शुरुआत begins from 5 and 6 in the morning। फूलों की मंडी और नाहरी की दुकानें यहाँ के सुबह के मेन अट्रैक्शंस हैं। ओरिजिनली नहारी गांव और देहात में खाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये पकवान शहरी जुबान पर चढ़ गया। छोटे मोटे ढाबों से लेकर 5 स्टार होटल्स तक दिल्ली अपने आप में जायकों की भरपूर दुनिया है। यहाँ के तरह तरह के खाने न सिर्फ अपने पीछे इतिहास रखते हैं, बल्कि दिल्ली की कल्चर की नुमाइंदगी भी करते हैं। जामा मस्जिद के पास की ही गली में एक पतीले से शुरू होने वाले जायके के एक सफर का नाम है करीम होटल। कुकिंग रॉयल फूड इज द हेरिडिटरी प्रोफेशन। 1913 में हाजी करीम ने इसे शुरू किया। He wanted to give the common man a taste of the royal delicacies. दिल बहार दो प्याजा, a lamb stew cooked with whole spices, फिर तौसी कोरमा, रोगन जोश और फिर खीर बेनजीर। ऑथेंटिक मुगलई फूड के लिए करीम देश विदेश में फेमस हैं। आजादी के बाद दिल्ली के फूड कल्चर पर पंजाबी टेस्ट ने अपना रंग जमाना शुरू किया
और 2 जॉइंट्स जो बहुत ज्यादा मशहूर हुए वो हैं काके दा ढाबा एट कनॉट प्लेस एंड पापे दा ढाबा इन ओल्ड दिल्ली। नॉन वेजिटेरियन खानों में कबाब पर अगर बात न की जाए तो जायके अधूरे रह जाते हैं। Consequently, there are kebab joints across the capital that will pass off almost anything as kebab. लेकिन अगर आप वाकई कबाब खाने का शौक रखते हैं तो आइए आज आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड जॉइंट्स पर जिन्हें नाज है अपने कबाबों पर। जितने लजीज ये कबाब हैं उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी कहानी है। कहते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद उनके किसी डिसेंडेंट को मीट खाने का बड़ा शौक था और उनके दांत इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके लिए मीट खाना एक मुश्किल काम था। तो लीजिए साहब, दरबार के खानसामों ने कुछ ऐसे जायके तैयार किए जिसे कमजोर दांत भी रिलिश कर सकें। और आज बूढ़े हों या जवान, सभी इन कबाबों के दीवाने हैं। कबाब के कुछ खास जॉइंट्स में है अल-कौसर, जहाँ करीब 40 स्पाइसेस से तैयार किया जाता है काकोरी कबाब। एसेक्स फार्म्स के मटन सीख कबाब और टंगड़ी कबाब का मजा और कहीं नहीं मिलता। डिफेंस कॉलोनी में बरसों से एक मेन अट्रैक्शन है कर्नल कबाब का। इनके हरियाली कबाब, सीख कबाब और पनीर कबाब के जायके लोगों को बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर करते हैं। ये है बर्रा कबाब, जिसके लिए करीम्स बहुत मशहूर है। टेंडर मीट के पीसेस को खास मसालों के साथ तंदूर में रोस्ट किया जाता है इसे बनाने के लिए। सच पूछिए तो बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं यहाँ के जायकों को चखकर। एक तरफ तो आप आज भी शाही दस्तरखान के असली मजे ले सकते हैं और दूसरी तरफ अफसोस होता है यहाँ के जायकों में आ गई स्टैग्नेशन को देखकर। कुछ नया नहीं, कोई तरक्की नहीं, बस वही पुराने जायके। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको दिल्ली का एक और डिलीशियस एस्पेक्ट दिखाएंगे, बट दैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जायके का सफर। आज हम अपने रेसिपी सेक्शन में बनाने जा रहे हैं मुगल महल रेस्टोरेंट की एक खास नॉन वेजिटेरियन डिश, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ही कम मसालों यानी कि कम स्पाइसेस में बनाई जाती है, so that the chicken retains its original flavor when it's cooked in butter and cream. अच्छा शेफ, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलते हैं? इसमें जी नमक और ये धनिया पाउडर, मिर्च थोड़ा मतलब मामूली सा मिर्च का फ्लेवर के लिए डालते हैं। वैसे ग्रीन चिल्ली डाल देते हैं, कोई ले ना ले उसको। और ये हरा धनिया, क्रीम, बटर और ग्रेवी। और ये आपने चीज भी रखा हुआ है, कॉटेज चीज भी बनाते हुए बीच में। और ऑफ कोर्स चिकन तो होगा ही। ये बताइए कि अब आप इस चिकन के साथ मतलब कैसे प्रिपेयर करेंगे? अब इसके चिकन के पीस को बोनलेस करेंगे। बोनलेस? हाँ जी, इसकी हड्डी निकाल के बोनलेस पीस कर देंगे तो बहुत सॉफ्ट बनता होगा। हाँ, बहुत सॉफ्ट बनता है। अब हम इसको बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले गैस फ्राई पैन लिया। सबसे पहले हम बटर लेंगे। कितना बटर? एक चिकन के लिए थोड़ा सा, मतलब 2 चम्मच। 1 स्पून ले रहे हैं? हाँ, 2 चम्मच। हाँ, 2। तो ये बताइए, आप ये जो बनाने जा रहे हैं ये कितने लोग को सर्व कर सकते हैं इससे? इसमें एक चिकन का तो एक चिकन का तो मतलब 7-8 आदमी के लिए हो जाता है। और हाफ का बनाना है तो 3-4 आदमी आराम से खा लेते हैं। तो आप अभी हाफ का बना रहे हैं? हाँ जी, अभी हाफ। और उसमें 2 चम्मच हमें बटर डालने हैं? हाँ जी। इसके बाद हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। ग्रेवी? चिकन की ग्रेवी डालेंगे। और ग्रेवी कितनी डालनी होती है हाफ चिकन में? अब इसमें जो है, इसको हम बना रहे हैं, इसके लिए हाफ के लिए ये 2 चम्मच 3 चम्मच ग्रेवी डाल। 3 चम्मच? हाँ जी। उसके ग्रेवी थोड़ा गर्म होने के बाद ये बीच में चिकन डाल, बोनलेस किया हुआ। अब इसको हम थोड़ी देर अच्छी तरह से मतलब गर्म होने देंगे। पहले बटर, फिर उसमें ग्रेवी, हाँ जी, और फिर उसमें चिकन पीसेस बोनलेस। अब इसको थोड़ी देर अच्छी तरह गर्म होने के बाद, आप हिलाइए, बताइए इसको कैसे बनाएं? इसको ऐसे करके, उसके बाद इसमें जो है हम, ताकि ग्रेवी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हाँ जी, इसमें ये तो ये चिकन पीसेस तो काफी सारे हैं, इसमें ज्यादा ग्रेवी तो नहीं डलेगी? नहीं, ज़्यादा नहीं, इसमें ग्रेवी कम मात्रा में होती है। तो इसको दोनों को मिक्स कर देंगे इस तरीके से।
अब हम इसमें जो है, अब इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा डिश के मुताबिक, स्वाद अनुसार। हाँ जी। इसके बाद ये धनिया पाउडर डालें। अच्छा, तो जैसे आपकी ये मुगल महल की ये एक डिश है, हाँ जी, जिसमें मसाले कम पड़ते हैं। बहुत कम। ये मिर्च जो है हल्का सा थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालते हैं। तो क्या आपकी हर डिश में कम मसाले? हाँ, हमारे यहाँ बहुत कम मसाले यूज किए जाते हैं। अब इसको सारा डालने के बाद एक क्रीम डाल देंगे, ये 2 चम्मच क्रीम। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्सअप करके उसके बाद इसमें ग्रीन चिल्ली डाल देंगे। मुझे लग रहा है क्योंकि हम बहुत कम मसाले डाल रहे हैं तो इसमें बहुत स्लाइट सा फ्लेवर आता है। हाँ, लाइट सा आएगा और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। शौकार जी, इसमें और ग्रेवी डलेगी क्या? हाँ, इसमें मामूली सी ग्रेवी और डलेगी। तो कितनी डलेगी, जरा डाल के दिखाएंगे? ये ग्रेवी डल गई। ये इसके साथ कुक होगा। हाँ, कितनी देर तक कुक करेंगे आप ग्रेवी के साथ? इसको थोड़ा सा 2 मिनट। 2 मिनट तक। हाँ, थोड़ा सा कम रहेगी। और मैं देख रही हूँ ये जो चिकन आपने जिसे बोनलेस किया था, हाँ जी, उसका कलर कुछ पीला सा है। तो इसमें ये पीला क्यों? आप हल्दी लगाते हैं? ये बनाते समय मामूली सी हल्दी पाउडर डालते हैं। हाँ। और ये मिर्च का जो फ्लेवर होता है ना पाउडर का, उसकी वजह से दोनों चीज का मिक्स, इसीलिए पीले रंग की हाँ, है थोड़ी। तो इसको ग्रेवी डालो, इसमें थोड़ा सा क्रीम और डालिए। पहले हमने 2 चम्मच डाले थे, अब 2 चम्मच और डालें क्रीम के। आप इसे अपने रेस्टोरेंट में किस चीज के साथ सर्व करते हैं? हम इसको रोटी नान के साथ सर्व करते हैं। रोटी नान पराठा इसके साथ सर्व करते हैं। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, इसकी अच्छी, ये बटर और क्रीम की वजह से बहुत अच्छी डिश बनी। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो तैयार है चिकन दिल पसंद। वी होप आपको भी ये पसंद आएगा। और अब देखिए इस डिश को बनाने का रिकैप। चिकन दिल पसंद बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, धनिया, क्रीम, मक्खन, ग्रेवी, चीज और चिकन। चिकन पीसेस में से बोन्स हटा दीजिए। पैन में 2 चम्मच मक्खन डालकर गर्म करें और उसमें डालें चिकन ग्रेवी, चिकन पीसेस, चीज, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और क्रीम। अच्छी तरह मिलाएं और डालें हरी मिर्च धनिया के साथ। थोड़ी और ग्रेवी और क्रीम डालकर पकाएं 2 मिनट तक। चिकन दिल पसंद को सर्व करें नान और पराठा के साथ। हमारे आज के सफर के 2 फ्लेवर्स हैं, मुगलई फूड एंड तंदूरी क्विजीन। शायद आप जानते ही होंगे कि दिल्ली वो पहली जगह थी जिसने पूरी दुनिया को तंदूरी जायके दिए। तंदूरी फूड की शोहरत का राज है उसकी वर्सेटाइल नेचर, क्योंकि आप इसे स्नैक्स में भी खा सकते हैं और मेन कोर्स में भी। तो आइए आज सीखते हैं अपने शेफ शौकार सिंह से एक तंदूरी रेसिपी, मुर्ग मलाई टिक्का। और इनका दावा है ये इतने अच्छे टिक्के बनाते हैं which literally melt in the mouth। तो शेफ आप हमें बताएंगे कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं? मुर्ग मलाई टिक्का बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले बोनलेस चिकन पीसेस, दही, क्रीम, अदरक लहसुन का पेस्ट, काजू पाउडर, नमक, वाइट पेपर, ये चीज़ है और ये हरा धनिया और ये बंद गोभी, टमाटर, ये गार्निशिंग के लिए। अब हम आपको इसका बनाना सिखाते हैं कैसे बनाते। सबसे पहले हमने ये दही लिया। पहले ये बताइए कि आपने जितना चिकन लिया है ये कितने लोगों को सर्व करने के लिए? ये 1 प्लेट है। इसमें 1 प्लेट की क्वालिटी है, 2 आदमी खा सकते हैं इसमें। उसके बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल दें और इसमें ये चीज़ डालेंगे, ये पिसा हुआ है ना, ग्रेटेड चीज। हाँ, ग्रेटेड। इसको इसमें मिलाएं। ये भी 3 स्पून। हाँ, उसके बाद हम इसको क्रीम डाल देंगे, करीब वही 3-4 चम्मच। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे
जितना सामान के मुताबिक नमक डाल दें। स्वाद के लिए। हाँ, और एक काजू पाउडर डाल दें। काजू पाउडर की 2 स्पून। हाँ जी, ये वाइट पेपर डाल। एक स्पून। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरीके से। अब हमने जो ये चिकन के पीस रखे हुए हैं इसको इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे। तो आप इसमें मैरिनेट कर रहे हैं हाँ चिकन को, हाँ, है ना? इसमें इसको मिलाने के बाद जो है करीब आधा घंटा इसको रखना पड़ेगा। इसी में डिप्ट रखना हाँ, पड़ेगा। डिप रखना, ताकि इसका जो मसाला है अच्छी तरह से इसके अंदर रिस जाए। अब हम ये आधा घंटा रखने के बाद इसमें मसाला अच्छी तरह से रिस गया। अब हम इसको सीख में लगाएंगे। ये हमने सीख लिया और इस तरीके से इसको सीख में लगाएं। इस तरीके से हमने ये लगा दिया। अब इसको हम तंदूर के अंदर डालेंगे। ये इस तरीके से तंदूर में डाल दिया और इसको ऊपर से इस तरीके कवर भी करना है। हाँ, ढक देंगे। अब इसको जो है 10 मिनट तक इसी तरीके से आप पकने देंगे। हाँ, अब ये तैयार हो गई। सीख तो आपकी काफी गर्म हो गई। हाँ ये क्या आसानी से निकल आएंगे? हाँ, इसको इस तरीके से ये पीस को हम घुमा देंगे। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मुर्ग मलाई टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, दही, क्रीम, अदरक लहसुन का पेस्ट, काजू पाउडर, नमक, व्हाइट पेपर, चीज, धनिया, पत्ता गोभी और टमाटर गार्निशिंग के लिए। दही में अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रेटेड चीज, क्रीम, नमक, काजू पाउडर और व्हाइट पेपर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिक्सचर में आधे घंटे तक चिकन पीसेस को रखें मैरिनेशन के लिए। चिकन को डालें तंदूर में 10 मिनट तक। गार्निश करें पत्ता गोभी और धनिया के साथ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दिल्ली के शाही पकवानों की और कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया के नॉन वेजिटेरियन जायकों की। दिल्ली के मुगलई फूड में एक नया मजा इंट्रोड्यूस किया कुंदन लाल ने, जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट मोती महल में पहली बार शुरू किया तंदूरी फूड और इंटरनेशनल फेम हासिल किया। तंदूरी चिकन को कबाबों का शहंशाह करार दिया गया और फिर यहाँ के मुर्ग टिक्का, मुर्ग मलाई, टंगड़ी कबाब ने पूरे जायकों की दुनिया में धूम मचा दी। फिर यहीं से शुरू हुआ बटर चिकन। तो आइए देखते हैं आजकल इस रेस्टोरेंट के क्या हालचाल है। दिल्ली के कन्वेंशनल एरिया में स्थित एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, यही पहचान है मोती महल रेस्टोरेंट की। Moti Mahal is not just one of Delhi's landmarks. In fact, it was this pioneering restaurant which takes the credit of introducing Mughlai and Tandoori cuisine to the rest of the world. 1947 में ये शुरू हुआ था, आज 50 साल हो गए। हमारे पास एक तो फॉरेनर्स आते हैं और एक हमारे पास साउथ दिल्ली के लोग ज़्यादा आते हैं जो कि चटपटा खाना चाहते हैं और घी मक्खन वाला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग आते हैं। Moti Mahal caters to the rare mix of traditional, youthful and foreign clientele who come here for Mughlai and Tandoori cuisine. इस रेस्टोरेंट ने दी जायकों की दुनिया को नई डायमेंशंस। तंदूरी और मुगलई फूड की जो ट्रेडिशन यहाँ से शुरू हुई थी, वो आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई है। यहाँ का फैमिली नान is one of the most popular dishes. It is because of these exclusive dishes that Moti Mahal has become one of the most sought after restaurants in the capital.
trip to Moti Mahal promises a perfect evening. It is not just the food which is exhilarating. The ambience too is a major scoring point of Moti Mahal. हर शाम होता है गजल और कवाली का प्रोग्राम, which is one of the main attractions here. तंदूरी चिकन, चिकन पकोड़ा और दाल और बटर चिकन यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है पूरे दुनिया के अंदर, तो इसलिए लोग यहाँ पर आना बहुत पसंद करते हैं। तंदूरी चिकन जो हम दे रहे हैं उसको हम 2 दिन मैरिनेट करते हैं। मैरिनेशन में ही काफ़ी डिफरेंस है। लोग उसको लगाने के बाद एकदम लगा देते हैं तो उसका जायका नहीं बनता। हम 2 दिन मैरिनेट करके उसको रखते हैं, उसके बाद हम तंदूरी चिकन लगाते हैं तो उसका जायका ही अलग होता है। यहाँ के एक्सोटिक बटर चिकन और रोगनी नान आर फेवरेट अमंगस्ट पीपल। हालांकि अब शहर भर में तंदूरी और मुगलई रेस्टोरेंट्स की भरमार हो गई है, बट द ओरिजिनलिटी इन द नेम ऑफ मोती महल स्टिल सर्वाइव्स, अट्रैक्टिंग ह्यूज क्राउड्स। तो ये थे दिल्ली के कुछ नॉन वेजिटेरियन और मुगलई जायके। बेसिकली देयर आर 4 स्ट्रीम्स दैट मेक अप द फूड कल्चर ऑफ दिल्ली: पंजाबी, कायस्थ, मुस्लिम और बनिया। और जितना पॉपुलर है यहाँ का नॉन वेजिटेरियन फूड, उतनी ही पॉपुलर है यहाँ की वेजिटेरियन क्यूजीन। तो अगले एपिसोड में तलाश करेंगे कुछ वेजिटेरियन जायके। तब तक के लिए नमस्कार।